सवाल समझिएगा। क्लास 10th चैप्टर 9 मैथमेटिक्स। सवाल कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को आप रीड कीजिएगा, बुक में जितना दफा रीड कीजिएगा सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले हम डायग्राम बना लिए इस तरीके का। ये भवन है DBC, ये भवन है। इस भवन के शिखर, ये जो भाग है इसको शिखर कहते हैं। शिखर पर एक मीनार लगा हुआ है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री 45 डिग्री है। तो माना कि मीनार की ऊंचाई क्या मान लिए हैं, h मीटर। मीनार की ऊंचाई h मीटर माने और भवन की ऊंचाई आपका दिया हुआ था सवाल में 20 मीटर। तो कह रहा है कोण ACB बराबर 60 डिग्री, कोण DCB बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो त्रिभुज DBC में इस त्रिभुज में काम कर रहा है। तो देखिए ये लंब दिए हुआ है और ये आधार है। तो लंब और आधार में रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या है, tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। tan थीटा के जगह पर कितना डिग्री लेना है, 45 डिग्री। लंब का नाम हो जाएगा BD और आधार का नाम हो जाएगा BC। tan 45 का मान होखेला 1 और BD कितना दिया हुआ है 20 और BC कितना है, नहीं कुछ है तो अपने जगह पर है। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो रूट सीधे BC बराबर हो जाएगा 20। BC का वैल्यू यहाँ 20 मीटर हो गया। अब क्या किया, बड़का त्रिभुज में काम करें, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में किए हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा के जगह पर कितना डिग्री लेना है अब 60 डिग्री, क्योंकि देखिए यहाँ पर 60 डिग्री दिए हुआ है। 60 डिग्री लिए है, लंब का नाम है AB और आधार का नाम है BC। देखिएगा AB जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये लंब दो भागों में बटा हुआ है। एक का नाम है AD और दूसरा का नाम है BD, ठीक है। तो वही हम AB को कितने भागों में बांट दिए, 2, AD प्लस BD और BC अपने नीचे जगह पर है। इससे इसमें गुना करेंगे √3BC और AD प्लस BD अपने जगह पर है। अब सबका मान पुट करो, √3 अपने जगह पर है। BC का मान कितना आया था, यहाँ से देखिए 20 आया था तो 20 रख दिया। AD कितना माने हुए हैं तो H और BD कितना दिया हुआ है भवन की ऊंचाई तो 20। देखिए यहाँ पर इससे इसमें गुना करेंगे तो 20 √3, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में H बचेगा। यहाँ H बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, 20 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा √3 - 1 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 20 × √3 - 1 मीटर। कोई दिक्कत तो बताएं। अब सवाल नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा। सवाल कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि ये भूमि है और इसका और पेडेस्टल की ऊंचाई, तो मतलब भवन है ये पेडेस्टल है। यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल है, यहाँ से यहाँ तक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। तो माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है और मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर दिया हुआ है। तो कोण ACB बराबर, देखिए कोण ACB बराबर 45 डिग्री और कोण DCB बराबर 60 डिग्री। तो हम क्या किए हैं, इस तरीके के सवाल को हम क्या करते हैं, पहले छोटका त्रिभुज में काम करते हैं। तो छोटका त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ACB कहिए या त्रिभुज ABC कहिए, दोनों बात बराबर है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा के जगह पर 45 डिग्री, लंब का नाम AB, आधार का नाम BC। tan 45 का मान 1, ABH और BC अपने जगह पर है। तिरछा गुना करेंगे BC बराबर H हो जाएगा। अब त्रिभुज DCB में, अब त्रिभुज DCB में बड़का त्रिभुज में काम कर रहा है। तो बड़ा त्रिभुज में काम कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, या लिखिएगा जरूर। tan थीटा बराबर लंब बटे
आधार tan और थीटा की जगह पर 60 डिग्री। लंब का नाम है BD और आधार का नाम है BC। देखिएगा ये BD, ये है ना BD, BD कितने भागों में बटा हुआ? दो। एक का नाम है AD और दूसरा का नाम है AB। ठीक है, दो मतलब ये दो भागों में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है। तो tan 60 का मान होता है √3। BD को दो भागों में बांटे हैं, AD प्लस AB और BC अपने जगह पर है। तिरछा तिरछे गुना करेंगे इससे इसमें, तो √3 BC और AD प्लस AB अपने जगह पर है। हम क्या किए, BC का मान यहाँ से हम रखेंगे। तो BC कितना आया था? H। तो H हो गया। AD कितना है? 1.6। यहाँ देखिएगा AD कितना दिया हुआ है? 1.6। तो AB कितना है? H। क्या किया है, इससे इसमें गुना करेंगे तो √3H। ये अपने जगह पर है, ये अपने जगह पर है। इधर देखिए बराबर में है ना, बीच में बराबर से उधर है तो ये प्लस में है, इधर ले आएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में। मतलब यहाँ भी H और यहाँ भी H, दोनों तरफ H है तो क्या किए, H को कॉमन कर दिए, √3 - 1 बराबर में 1.6। H को फ्री कर रहे हैं तो H को फ्री करेंगे तो ये चला जाएगा कहाँ? बट्टा के नीचे। जब ये बट्टा के नीचे आ गया तो यहाँ से क्या किया है? परिमेयकरण। परिमेयकरण यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस करके परिमेयकरण करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो इतना होगा। ये देखिएगा ये फॉर्मूला बन गया, A + B इंटू में A - B का फॉर्मूला बन गया। तो पहलका का स्क्वायर माइनस दूसरका का स्क्वायर, ये ऊपर वाले अपनी जगह पर चल रहा है। इसको दो दफा √3 में है तो दो दफा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। इसको दो दफा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 2 से ये 1.6 कट जाएगा, 0.8। 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर में। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई क्या हो जाएगा? 0.8 इंटू में √3 + 1 मीटर। यही इसका आंसर है। किसी को दिक्कत है तो बताएं।